100 वर्ब फॉर्म्स पहले हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो वर्ब फॉर्म्स हैं आज हम उसको क्लियर करेंगे। आगे पहले 10 वर्ब फॉर्म्स, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर, जो कि नए कॉन्सेप्ट के साथ होगा। चलिए, सब लोग प्रेजेंट हो गए। पिछले क्लास वाले जो भी ओके, यपेंद्र चौधरी, जो वो फॉर्म्स हैं फटाफट आप लोग लिखना शुरू कीजिए जब तक सब लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 101 जो हमारी वर्ब फॉर्म्स है ये है बी वेयर। ठीक है, गौरव इज प्रेजेंट है। बी वेयर मीन्स होता है सावधान होना, ठीक है ना, या ध्यान रखना। कहते हैं कि भाई ध्यान रखना इस चीज का, या सावधान रहना इस चीज से। तो बी वेयर का मतलब होता है सावधान होना या ध्यान रखना। बी वेयर, बी वेयर, बी वेयर्ड, बी वेयरिंग, बी वेयर्स। तो इस तरीके से इसकी जो फॉर्म्स बनेगी, सक्षम आल्सो प्रेजेंट हेयर, बी वेयर, बी वेयर्ड, बी वेयर्ड। ठीक है, तो इसकी बन जाएगी बी वेयर, बी वेयर्ड, बी वेयर्ड, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्लियर है कंसेप्ट। अगला है 102 का, जो कि है बिड। बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना या नीलामी में बोली बोलना। नहीं कहते हैं कि मैं 10,000 दूंगा, तो कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो 12,000 दूंगा, कोई कहता है 15,000 दूंगा, फिर कोई कहता है 20,000 दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से नीलामी जो होती है उसमें बोली जो लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। बिड, बिडिंग, बिडिंग, सॉरी बिड, बिड, बिडिंग, बिड्स। तो इस तरीके से इसकी सारी फॉर्म्स जो होंगी बन जाएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, और आईएनजी जोड़ करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना लेंगे, एसईआईएस जोड़ के वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे फिर करूं। अब है अगला बिड। एक और है वर्ब जो है कि बिड से ही है। बिड का मतलब होता है आमंत्रित करना। किसी को भी आप क्या करना? आमंत्रित करते हैं। फ्री फायर स्टॉक, कृष्णा प्रेजेंट। ठीक है, तो किसी को भी आप जब बुलाते हैं आमंत्रित करते हैं, ठीक है, देखिए आमंत्रित करना का मतलब किसी को हम खुशी प्रेजेंट है, किसी को जब हम बुलाते हैं तो उसको हम आमंत्रित करते हैं। ठीक है, बिड, बेड, बिडन, बिडिंग, बिड्स। तो इस तरीके से हो जाएगा। और एक बिड का मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना। जैसे कि आई एम बिडिंग 1,000 फॉर दिस काउ। मैं 1,000 इस गाय के लिए क्या कर रहा हूँ? बोली लगा या शर्त लगा रहा हूँ। ठीक है ना, बेट मिस होता है शर्त लगाना, सॉरी। नेक्स्ट है बिड। बिड का मतलब होता है आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। बिड, बेड, बिडन, बिड, बेड, बिडन, बिडिंग, बिड्स। तो इस तरीके से हो जाएगा आमंत्रित करना। बिड, बेड, बिडन, बिड, बिडिंग, बिड्स। तो इस तरीके से आपके सारे क्लियर हो गए फॉर्म्स। अगला है 104 जिसका है ब्लैकन। ब्लैकन मीन्स होता है काला बना देना। किसी को भी कोई भी ऐसी चीज है जिसको क्या कर देती है? ब्लैकन कर देती है, काला कर देती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बिड, ब्लैकन का यूज करते हैं। नहीं कहते हैं ब्लैकन कर दो इसको, ब्लैकन। ब्लैकन मीन्स होता है क्या? काला बना दो इसको। तो ब्लैकन मीन्स होता है काला बनाना। ब्लैक, ब्लैकेंड, ब्लैकेंड, ब्लैकिंग, ब्लैकेंस। ब्लैक, ब्लैकन, ब्लैकेंड, ब्लैकेंड, ब्लैकेनिंग, ब्लैकेंस। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? काला बना देना। ठीक है ना, किसी भी चीज को यदि आप काला बनाते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो इंग्लिश यूज होती है वो ब्लैकन का यूज होती है।
105 जो है वो है बॉब। बॉब मीन्स होता है औरतों या लड़कियों के बाल को काटना, बॉब, ठीक है ना। तो बॉब मीन्स होता है लड़कियों का बाल काटना, बॉब्ड, बॉब्ड, बॉबिंग, बॉब्स, ठीक है ना, लड़कियों या औरतों का बाल काटना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा इसका बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड, बॉबिंग, बॉब्स। क्लियर है? नोट करते चलिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए अब अगला है हमारा 106 नंबर का, जो ये है बॉयल। बॉयल मीन्स होता है उबालना, आपको भी पता है क्योंकि हमेशा चावल वगैरह उबाला करते हैं आप लोग, तो आपको पता होगा ढंग से। जो चावल होता है ना, चावल को बेकिंग या केकिंग वगैरह नहीं लगेगा, बेकिंग या कुकिंग, उसके लिए लगता है बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन्स होता है क्या करना, चावल को उबालना, क्योंकि अब चावल को बेक नहीं करते हैं। बेक मीन्स होता है सेक के बनाते हैं ना, रोटी के लिए बेक लग सकता है लेकिन चावल के लिए बॉयल लगेगा। आई एम बॉयलिंग राइस, मैं चावल बना रही हूँ या मैं चावल बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या क्या किसका यूज करेंगे, बॉयल। बॉयल मीन्स होता है उबालना या बनाना। तो बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, आप कहते हैं ना बॉइल्ड अंडे लेके आना, बॉइल्ड। बॉइल्ड मीन्स होता है उबले हुए। बॉइल्ड अंडे में क्या होता है, उबले हुए अंडे चाहिए, ठीक है। तो बॉइल्ड, 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 बॉइलिंग, बॉयल्स, ठीक है। इस तरीके से हम पांचों वर्ब फॉर्म्स अपने क्लियर कर लेंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आईएनजी इसमें जोड़ के बना देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एस या ईएस जोड़ के बना देंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 है बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, किसी से आप बोरो करते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है उधार लेना। उसने बैंक से उधार लिया, ही बोरोड फ्रॉम बैंक। उसने पंजाब नेशनल बैंक से उधार लिया, तो ही बोरोड फ्रॉम पीएनबी, ओके। तो इस तरीके से जो भी बनेगा इस तरीके से क्लियर बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है इसका, एक बार और रिवाइज करते हैं। बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरोविंग, बोरोस मीन्स होता है उधार लेना, ठीक है, उधार लेना, ठीक है ना। मैं उधार लूंगा, आई विल बोरो या आई शैल बोरो, मैं उधार लूंगा स्टेट बैंक से उधार लूंगा, आई शैल बोरो फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उधार लेने की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पे, बोरो। बोरो का मतलब क्या है, उधार लेना। सोनू मिश्रा, ओके। चलिए नेक्स्ट है ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर्ड, ब्रदर्ड, परेशान होना, सॉरी बोदर्ड है, सॉरी बोदर्ड, बोदर, बोदर्ड, बोदर्ड, बोदरिंग, बोदर्स, ठीक है। तो ये बनेगा परेशान होना। जैसे मैं परेशान हो या आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, योर पेरेंट्स आर बोदरिंग, योर पेरेंट्स आर बोदरिंग, आपके मम्मी पापा क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो योर पेरेंट्स आर बोदरिंग, तो बोदर का मतलब क्या होता है, परेशान होना। बोदर्ड, बोदर्ड, बोदरिंग, बोदर्स, परेशान होना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। 109 की जो हमारी वर्ब है वो है वो मीन्स होता है सलाम करना, ठीक है ना। BOW, वो मीन्स होता है सलाम करना। बो, बोर्ड, वोड, वोविंग, वोव्स, क्या बन जाएगी इसकी, वोव, वोड, वोड, वोविंग, वोव्स मीन्स होता है सलाम करना, ठीक है। चलिए 110 और लास्ट हमारी जो वर्ब फॉर्म है बाइकॉट। बाइकॉट मीन्स होता है बहिष्कार कर देना, उस चीज को, उस चीज से एकदम बच जाना, एकदम मतलब हम यूज करेंगे ही नहीं करेंगे इसको, इस यूज ही नहीं करेंगे। तो बाइकॉटेड, बाइकॉटेड, बाइकॉटिंग, बाइकॉट्स, जैसे कि हम लोग चाइना के सामान को बहिष्कार कर देना चाहिए। वी शुड बाइकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, वी शुड बाइकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स, हमें चाइना के सामानों को क्या कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कोलैप्स करके एक दूसरे में हम बना सकते हैं। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं इन 5 वर्ब फॉर्म्स को फिर से। पहला है हमारा बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना, जैसे कि मैं आलू उबाल रहा हूं तो आई एम बॉइलिंग व्हाट, पोटैटोस, मैं आलू उबाल रहा हूं, आई एम बॉइलिंग पोटैटो, ठीक है। तो बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉयल्स, इस तरीके से इसका बन जाएगा। 107 की जो वर्ब है वोरो, वोरो मीन्स होता है उधार लेना, ठीक है, वोरो मीन्स होता है उधार लेना।
और बोरोविंग, बोरोव्स, ये हो जाएगा इसके बाकी जो फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उधार लेना, जैसे कि उसने बैंक से उधार लिया, उसने बैंक से उधार लिया, ही बोरोड फ्रॉम बैंक, लेकिन जमा नहीं किया, बट ही डिडंट पे, लेकिन उसने जमा नहीं किया। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपस में मर्ज करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है बोदर। बोदर मीन्स होता है परेशान होना। डोंट बोदर अबाउट दैट, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट बोदर अबाउट द टेंस, ग्रामर, बिकॉज आई एम हेयर टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं ग्रामर में उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, एके सिंह, अभिषेक आल्सो प्रेजेंट है। रिचा, वो मीन्स होता है क्या, सलाम करना, वो उसने सलाम किया। ही बोर्ड मी, उसने मेरा सलाम किया, ही बोर्ड मी। तुम सलाम करते हो, यू बो, तुम सलाम करते हो, तुम अपने पड़ोसियों का सलाम करते हो। यू बो योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसियों का सलाम करते हो। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। बाइकॉट का, आपको जो बाइकॉट का मैंने अभी एग्जांपल दिया, बाइकॉट का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना, किसी भी चीज को कह देना कि भैया आई एम नॉट, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बहिष्कार कर देना। जैसे अभी मैंने आपको चाइना के सामानों को बताया कि चाइना के सामानों को बहिष्कार किया जाता है, या बहुत सारे गवर्नमेंट भी ये कहते हैं कि हमें चाइना के सामान यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तब तो हम चाइना के सामान को छोड़ के अपने मेड इन इंडिया के सामान को यूज करें। जो बहुत सारे मैक्सिमम, जो हमें लगता है कि जो 85% प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो सारे से सभी ये सभी चाइना के हैं। तो हम उसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, उसको हम बाइकआउट तो करना हमारे लिए बहुत ही, अब उसके जगह पे कोई ऑप्शनल हो कि हम इंडिया के सामान का यूज करें, तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का बना हुआ सामान कॉस्टली होता है, प्लस जो उसकी फीचर्स होते हैं उतने फीचर्ड नहीं होते। तो इस वजह से जो हमें यूज करने की मजबूरी हो जाती है, वो चाइना का सामान यूज करने की मजबूरी होती है। तो बाइकआउट का मतलब होता है बहिष्कार कर देना। ठीक है ना, बाइकआउट का मतलब होता है बहिष्कार कर देना। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसका क्या है, जिसका है आज हम पढ़ने वाले कि यूज ऑफ, करेक्ट यूज ऑफ इज एम आर। करेक्ट यूज ऑफ इज एम आर, ये हमारा जो है मेन कंसेप्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये है कि करेक्ट यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि इज एम आर का हम करेक्ट यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इज एम आर का करेक्ट यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर इज एम आर का तो हमें बहुत बढ़िया से आता है। नहीं आता है, बट इसमें कुछ ऐसी नई चीजें मिलेंगी आपको जो कि आपको आगे परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस सेशन को थोड़ा आप लास्ट तक और कंटिन्यूटी बना करके देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। उसके बाद से हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इजेएमआर पहले बात करेंगे, इजेएमआर का यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर इसके साथ कंसेप्ट लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रांसलेशन में वर्ड होने वाले, सॉरी यूज होने वाले जो वर्ड हैं उनको भी हम समझेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड आने वाले हैं, इनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर आपको क्या होगा, इजेएमआर के बारे में हम यूज, जो ट्रांसलेशन होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। या पहले हम इजेएमआर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब अभी हम टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़े थे कि इजेएमआर का यूज हम प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए करते हैं। तो एक यूज तो आप पढ़ लिए कि प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन हो जो क्या हो, कंटिन्यू हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इजेएमआर का यूज करते हैं। कहां पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इसके अलावा और दूसरा यूज क्या है, तो दूसरा यूज ये है कि प्रेजेंट टाइम में किसी की भी कंडीशन को टू एक्सप्रेस, नोट डाउन कीजिए, टू एक्सप्रेस द condition, state
क्वालिटी ऑफ present time of anything, किसी भी चीज की जो, समझिएगा कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा, किसी भी चीज की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, स्टेट होता है, क्वालिटी होता है, उसको यदि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? इज एम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज एम और या आर का यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ये तीन है तो तीनों का क्या यूज अलग अलग है? हाँ, तीनों का यूज अलग अलग है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये कंडीशन क्या होता है। जैसे मैं कहूँगा कुर्सी जो है ना टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है तो ये इसका कंडीशन है कि ये टूटी हुई है, ठीक है ना। स्टेट क्या है कि ये दूध क्या है? ये दूध खट्टा है, ये इसकी अवस्था है। पानी बर्फ है, ठीक है ना। जो पानी है ना वो बर्फ बन गया है तो ये इसकी अवस्था है। क्वालिटी का मतलब क्या है? वो काला है, तुम गोरे हो, वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो मोटा है। लेकिन कौन सी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है? तो प्रेजेंट टाइम में, यानी कि इस समय जो इसकी क्वालिटी है उसको ये बताने का काम करता है। कौन? इज एम आर जो है इसकी क्वालिटी को बताने का काम करता है। प्रेजेंट टाइम में किसी भी व्यक्ति की कंडीशन, क्वालिटी या स्टेट को बताने का काम करता है। कौन? इज एम आर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किसके साथ, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। इसके बारे में हम अब थोड़ा समझते हैं। चलिए, अब पहला नंबर है कि सर इज का यूज किसके साथ करने वाले हैं। इज का यूज हम किसके साथ करेंगे? तो आपको पर्सन मैंने पढ़ाया है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नोट कीजिए फटाफट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करेंगे आप? ये आप यूज करेंगे इज का। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है? तो आएगा ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। क्या क्या आएगा? ही, शी, इट, नेम, नेम और सिंगल रिलेशन। सिंगल रिलेशन, ही, सी, इट, नेम और सिंगल रिलेशन आएगा जो, वो होगा आपका कौन सा? तो वो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। और इसके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं? इज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते रहिए और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसके अलावा हमारा एक बच गया एम। तो एम का यूज किसके साथ करेंगे? तो एम जो है इकलौता बना हुआ है आई के लिए। एम का यूज किसके साथ करेंगे? तो एम इकलौता बना हुआ है आई के लिए। यानी आई यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जिसकी हिंदी होती है मैं या मैंने, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। कब? जब आई एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तब। अगला नंबर आता है आर का, कि सर आर का यूज बता दीजिए कैसे होगा। तो आर का यूज ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। ऑल प्लूरल, ऑल प्लूरल, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज करने वाले हैं। ऑल प्लूरल मीन्स क्या? तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल मीन्स वी, सेकेंड पर्सन का प्लूरल यानी कि कोई भी प्लूरल हो, यानी कि आई के, देखिए आई के लिए एम का यूज कर लिया आपने, समझिएगा दोबारा कॉन्सेप्ट को। आई के लिए आपने एम का यूज कर लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपने इज का यूज कर लिया। अब जितने बच जाएंगे ना उसके अलावा जितने बच जाएंगे उन सभी के साथ आप किसका यूज कर लीजिएगा? उन सभी के साथ आप आर का यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। उन सभी के लिए आर का यूज कर लीजिएगा, नहीं तब आसानी से लिख सकते हैं कि अदर ऑल सब्जेक्ट। अदर ऑल सब्जेक्ट एक लाइन में लिख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जितने बच गए, बाकी जितने बच गए, ठीक है, बाकी जितने सब्जेक्ट बच जाएंगे उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे।
अब उसके पहले हम थोड़ा सा इसके जो कुछ वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, इसकी हिंदी समझ लेते हैं, और आपको भी नोट डाउन करना होगा और प्लस लर्न करके हमें ऑफलाइन क्लास में सुनाना होगा, और ऑनलाइन क्लास में भी आपसे मैं पूछता रहूंगा। पहला हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है भाई? हेल्दी मतलब मैं कहूंगा कि तुम बड़े हेल्दी हो यार, तुम बड़े हेल्दी दिख रहे हो। हेल्दी मतलब क्या? स्वस्थ। स्वस्थ। स्वस्थ दिख रहे हो तुम, हेल्दी। यू आर वेरी क्लेवर, तुम तो बड़े चालाक हो जी। यू आर वेरी क्लेवर, तो क्लेवर का मतलब क्या हो जाएगा? चालाक। चालाक। क्लेवर का मतलब क्या हो जाएगा? चालाक। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, बुद्धिमान बोलते हैं उसको, इंग्लिश बोलते हैं उसको वाइज। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। अगला है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। मेहनती। मेहनती मतलब जो ज्यादा मेहनत करता हो किसी भी कार्य के प्रति, वो जो ज्यादा मेहनत करता है उसे कहते हैं लेबोरियस। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होगा? बहादुर। नेक्स्ट है काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड का मतलब होता है दयालु, जो किसी पे दया करता है उसे बोलते हैं दयालु मीन्स काइंड। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। 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 ऑनेस्ट मीन्स होता है क्या? ईमानदार। जो किसी भी काम के प्रति ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, माने बहुत ही ईमानदारी से करता हो, तो उसे बोलते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार। सैड का मतलब होता है दुखी। किसी भी कारणवश कोई परेशान है, दुखी है, तो उसे बोलेंगे यू आर सैड, या आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। फैट मीन्स होता है मोटा। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा या मोटी, कुछ भी बोल सकते हैं, मोटा या मोटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके फैट का। बाकी सभी की इंग्लिश फटाफट, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आपने नोट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं बाकी जो बच गए उनके साथ। थीन है नेक्स्ट हमारा। क्या है? थीन। थीन का मतलब होता है पतला। ये कहते हैं सर ये तो पतला है, दिस इज थिन या ही इज थिन। दिस लगाएंगे तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। और यदि आप क्या लगाते हैं? ही और सी लगाते हैं तो वो क्या होगा? ये हो जाएगा कोई लिविंग थिंग्स हो जाएगा। तो पतला। थीन का मतलब क्या होता है? पतला। थीन सीट, थीन मैन। लीन का मतलब भी होता है पतला। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? मजबूत। नेक्स्ट है हमारा हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठोर। हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर। उसके अलावा हमारा है हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा। हंग्री मीन्स होता है क्या? भूखा। जैसे आई एम फीलिंग हंग्री, मैं भूखा हूं या मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मैं क्या हूं? भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है। ठीक है ना? तो आप फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग का मतलब हो जाएगा हंग्री। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैड। मैड मीन्स होता है पागल। कोई व्यक्ति यदि पागल हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैड का। किसका यूज करते हैं? मैड का। तो मैड मीन्स होता है पागल। ब्यूटीफुल की क्या मीनिंग होती है? ब्यूटीफुल का हो जाएगा सुंदर। ये लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए हैंडसम का यूज होता है। सुंदर, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। टीमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। कोई भी व्यक्ति है जो डरपोक है उसके लिए हम यूज करेंगे टीमिड, मीन्स होता है डरपोक। वीक का मतलब होता है कमजोर। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। कोई व्यक्ति यदि कमजोर है, दुबला पतला सा है, कमजोर है, तो उसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं वीक। एक होता है विक्ड। कोई दुष्ट बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है जो दुष्ट है, तो उसके लिए हम विक्ड का यूज करेंगे। जैसे कोई बोल सकता है कि ही इज विक्ड, वह दुष्ट है। दुष्ट या बदमाश भी बोल सकते हैं। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो। निर्दयी। क्रूएल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया ना हो, उसके बोलते हैं क्रूएल, निर्दयी। अब ट्रांसलेशन का नंबर आता है और आप फटाफट ट्रांसलेट करते चलिएगा।
और उसके आगे हम बढ़ते चलेंगे। पहला है मैं खुश हूं। अब इसका जरा स्ट्रक्चर बता देता हूं कि यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यूज करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद से इज या एम या आर, तब जाके अदर वर्ड का यूज करते हैं। जो भी अदर वर्ड है उसकी इंग्लिश यूज करते हैं। मैं खुश हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। और आई के लिए अभी मैं आपको बताया था कि एम का यूज होगा, तो क्या बन जाएगा? आई एम। और अदर वर्ड क्या है इसमें? खुश। तो खुश की इंग्लिश क्या होती है? सामने दिया हुआ हैप्पी, तो आई एम हैप्पी। इसका इस तरीके से बन जाएगा आई एम हैप्पी। निगेटिव कैसे बनेगा? तो इसी इज एम आर के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इसी इज एम आर के बाद हम क्या कर देंगे? नॉट का यूज कर देंगे निगेटिव बनाने के लिए। तो आज हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव जो होगा हम कल बनाने वाले हैं। ठीक है, आज केवल हम अफर्मेटिव बनाएंगे। फटाफट बनाइए, बना करके फटाफट आंसर भेजते रहिए। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर सही जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये तो आपके लिए हुआ है। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, वेरी गुड, राइट आंसर। आई एम क्लीवर नहीं होता है, क्लेवर होता है, स्पेलिंग गलत है आपकी। सक्षम, हेल्दी, हेल्दी की स्पेलिंग गलत है, THY होता है हेल्दी। पता है, सारे ट्रांसलेशन बना के रख दोगे आप लोग। आई एम हेल्दी, हेल्दी की स्पेलिंग गलत है, हेल्दी की स्पेलिंग आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहले स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। फटाफट बनाए जा रहे हैं लेकिन स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक आ रही है। हेल्दी, ये पेन चौधरी, राइट आंसर। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, ऑनेस्ट, आप लोग ईमानदार हैं। यू आर वाइज, पता है भर देंगे पूरा, क्योंकि ढंग से प्रैक्टिस कराए हूँ आपको, पता है मुझे भी, भर देंगे आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। यू आर वाइज, यू आर वाइज, वाइस नहीं होता है जी, वाइज होता है। रिशु, स्पेलिंग मिस्टेक है। आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं, राइट आंसर। यू आर ऑनेस्ट, यू आर लेबोरियस, खुशी, राइट आंसर। राम इज फास्ट, राम तेज है। नो नो नो, यहाँ पे तेज का मतलब होता है इंटेलिजेंट, नॉट फास्ट। भर देंगे पूरा, मुझे पता है, पहले से प्रैक्टिस ढंग से हुई है ना, तो इस वजह से मुझे पता है कि आप ढंग से इसकी करके ढंग से भरेंगे इसका। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा आपका कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद से इजेमार, उसके बाद से अदर वर्ड। तो इस तरीके से आप आसानी से बनाएंगे। आई एम क्लेवर, वेरी गुड, राइट आंसर जा रहा है सभी का। फटाफट बनाते चलिए। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। यू आर काइंड, यू आर ब्रेव। फटाफट 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 आंसर फटाफट सेंड कीजिए, जल्दी जल्दी। सारे लोगों का आंसर एकदम राइट जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो टेंस आता है बेटा। ये तो टेंस के, जिसको टेंस आता है उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो वही बात हुई कि आप लोगों को तो लॉरी चलाने आता है, ठीक है, मैं आपको दे दिया, बाइक तो उड़ाएंगे ही ना, वैसे ही उड़ा रहे हैं। देखिए, पूरा भर दिए कमेंट बॉक्स में। यू आर लेबोरियस, वेरी गुड। यू आर रिच, यू आर रिच। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना ओरली भी आपको, तो ये आपकी स्पोकन में बहुत आपको मदद करेगा। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं? एम आई नॉट हैप्पी, मैं खुश क्यों हूं? वाई एम आई हैप्पी, मैं खुश क्यों नहीं हूं? वाई एम आई नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको घर पे, तो आपको बहुत मजा आएगा। और मेन दिक्कत इसमें कहाँ आती है? डिफिकल्ट वर्ड, जो ऊपर मैंने करा दिया था स्टार्टिंग में, वो डिफिकल्ट वर्ड में आपको दिक्कत आती है। तो उस डिफिकल्ट वर्ड का कंक्लूजन किया है? तो उस डिफिकल्ट वर्ड का कंक्लूजन यही है कि आप उस डिफिकल्ट वर्ड को ढंग से नोट कीजिएगा और ढंग से लर्न कीजिएगा। बाकी छोटे छोटे जितने भी होंगे आपको सारे के सारे ट्रांसलेशन बनाने आ जाएंगे। DS ठाकुर, राम इज इंटेलिजेंट, वेरी गुड। राम बुद्धिमान है या राम तेज है? अभय प्रताप सिंह ठाकुर, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, वेरी गुड। सारा आंसर राइट जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें मेन जो दिक्कत होती है ना, ये जो
हमारा जो स्वस्थ, चालाक, बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार, इसमें होती है। दूसरी बात की ये जो कंसेप्ट होता है कि सर आई किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ यूज होगा, आर किसके साथ यूज होगा, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको दे ही दिया, तो आप गलत कहां से करेंगे? गलत तो होगा ही नहीं, आप गलत तो करेंगे ही नहीं। राम इज इंटेलिजेंट, सही है, राइट आंसर, वेरी गुड। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं स्वस्थ हूं, एक का 6 बनाइएगा इसको ओरली, जैसे कि ऐसे तो बना रहे हैं ना वैसे, तो लेकिन इसको एक का 6 बनाइएगा। अभी मैं आपको बताया था निगेटिव बनाने के लिए यहीं पे नोट का यूज कर देंगे हम। तो कल निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, आज हम केवल इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव में। तो ये बन गया हमारा। अब अगला कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, तो इसमें मैं स्वस्थ हूं, मैं इसमें सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आई, और आई के लिए ऊपर मैंने बताया था एम का यूज लगे यूज होगा। अदर वर्ड क्या बच गया? स्वस्थ। स्वस्थ की इंग्लिश क्या होती है? हेल्दी, HEALTHY, तो आई एम हेल्दी। ठीक है, सब लोग बना के आएंगे ढंग से, पूरा पूरा ढंग से बना के आएंगे सभी का सभी। मैं चालाक हूं, मैं चालाक हूं, तो इसका क्या बन जाएगा? आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं। ठीक है, चलिए सही, राइट आंसर है सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो ट्रांसलेशन है कि तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। यू लग गया इसके साथ, वाई ओ यू, यू इसके लिए फिर लगेगा क्या? आर। क्यों? मैंने बताया था कि आई के लिए एम का यूज होता है और बाकी सभी के लिए आर का यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसमें कॉल करने लग रहे हैं, इनको पता है कि क्लास चल रही है तो कॉल करने की क्या जरूरत है। यू आर वाइज हो जाएगा, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। क्यों? क्योंकि आई के लिए तो एम का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज का यूज हो जाएगा। तो ये जो है ना यू न थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और ना ही आई है, इसीलिए जो ये बच गया वो बचे वालों में से है। तो इन बाकी सभी के लिए किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आर का, इसीलिए बन जाएगा इसका ही। राइट आंसर, राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए अब मैं ओरली बताते चलता जा रहा हूं, आप मैच करिए फटाफट। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस, आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच, हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, श्याम इज सैड। वह मोटा है, ही इज फैट, वह मोटी है, शी इज फैट। वह दुबला है, ही इज थिन, वह दुबली है, शी इज थिन। वह दुबली है, शी इज थिन। ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर कहता है वो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर के साथ साथ जो अदर वर्ड है इसकी इंग्लिश रखिए आप। तो वही तो मैंने भी किया, ललन इसमें सब्जेक्ट है तो ललन को सबसे पहले ले लिया, ललन। ललन जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो मैं यूज करूंगा इज का, तो ललन इज। अब क्या है बाकी बच गया? मजबूत, मजबूत की इंग्लिश हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। तो ललन इज स्ट्रॉन्ग, ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग, ललन मजबूत है। तो इस तरीके से बन जाएंगे। वह निर्जीव है, वह निर्जीव है। ठीक है, तो ही और सी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीधा बता रहा है कि वह निर्जीव कड़ा है। ठीक है, तो इट इज हार्ड, क्या बनाएंगे इसका? इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, यह कड़ा है।
इट इज हार्ड। बच्चा उदास है, चाइल्ड इज सैड। बच्चा उदास है, चाइल्ड इज सैड। बच्चे उदास हैं, चिल्ड्रेन आर सैड। बच्चे उदास हैं, चिल्ड्रेन आर सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। वेरी गुड, राइट आंसर सभी का, वेरी गुड। वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री। दे आर हंग्री, वह पागल है। ही इज मैड, क्या बनेगा इसका? ही इज मैड, वह पागल है। ही इज मैड, वह पागल है। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। देखिए ये होमवर्क में आपको क्या रहेगा, इसी का 1 का 6 आपको ओरली बनाना होगा। घर से तो आपको 1 का 1 ही बना के आना होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो आपको 1 का 6 बनाना होगा। ठीक है ना? 1 का 6 समझते हैं ना? राम दयालु है, राम इज काइंड। लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। लड़के अच्छे हैं, बॉयज आर गुड। मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड। मेरा भाई चालाक है, माई ब्रदर इज। मेरा भाई तो एक ही है ना जी, तो इसके लिए बनेगा माई ब्रदर इज क्लेवर। मेरा भाई चालाक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन बनाते चले जाइए। मेरा भाई चालाक है। गीता कमजोर है, तो गीता ही रहेगी। गीता थर्ड पर्सन की सिंगुलर है तो इसीलिए इज लगेगा। तो गीता इज, कमजोर की इंग्लिश क्या होते हो? वीक। तो गीता इज वीक, गीता कमजोर है। वह दुष्ट है, ही इज विक्ड। ही इज विक्ड, क्या बनेगा इसका? ही इज विक्ड, वह दुष्ट है। ही इज विक्ड। वे क्रूर हैं, दे आर क्रूएल। दे आर क्रूएल, वे क्रूर हैं। दे आर क्रूएल। 32 है हमारा, तुम और मैं भूखा हूं। यू एंड आई, क्या बनेगा इसके लिए? यू एंड आई आर हंग्री। यू एंड आई आर हंग्री। यू एंड आई आर हंग्री, तुम और मैं भूखा हूं। राम और मैं प्रसन्न हूं। राम एंड आई आर हंग्री, सॉरी हैप्पी। राम एंड आई आर हैप्पी। राम एंड आई आर हैप्पी। राम एंड आई आर हैप्पी। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। तो इस तरीके से इसका बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनेगा हमारा, राम और मदन बहादुर एवं तेज हैं। तो राम एंड मदन, राम एंड मदन, राम एंड मदन ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। राम एंड मदन ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। राम और मदन बहादुर और तेज हैं। फटाफट बनाइए, आपको तो आता है। आपसे मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में मैं बता दे रहा हूँ आपको होमवर्क क्या रहेगा। ऑफलाइन क्लास में मैं आपको इसी में यानी एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड बुक की एक्सरसाइज 1 जो है, इसकी जो भी है, ये मैं क्या करूंगा, इससे एक सेंटेंस बोलूंगा और आपको 1 का 6 बना के देना होगा। वो कैसे? जैसे वह दुष्ट है तो ही इज विक्ड। वह दुष्ट नहीं है, ही इज नॉट विक्ड। क्या वह दुष्ट है? इज ही विक्ड। क्या वह दुष्ट नहीं है? इज ही नॉट विक्ड। वह दुष्ट क्यों है? वाई इज ही विक्ड। वह दुष्ट क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट विक्ड। इस तरीके से करके आपको बनाने होंगे। ठीक है, सेंटेंसेस 1 का 6 करके। ठीक है, मैं ऊपर से वो कर रहा हूं, फटाफट इरेज करते जा रहा हूं। इन सब सेंटेंस को आप घर से क्या कर लीजिएगा, ट्रांसलेट करके लेके आइएगा और इसी का मैं आपको 1 का 6 बनाने के लिए दूंगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए या तो नोट कीजिए। एक बार और मैं आपको ईजेएमआर का जो कंसेप्ट है समझा देता हूं। जब भी आपको प्रेजेंट टाइम में किसी भी व्यक्ति की किसी भी गुण को, किसी भी कंडीशन को बताना होगा तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे कुर्सी टूटी हुई है, चेयर इज ब्रोकन। क्या बोलेंगे? चेयर इज ब्रोकन।
चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, प्रेजेंट टाइम में टूटी है ना जी, इसीलिए चेयर इज ब्रोकन, चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, तो क्या बन जाएगा, चेयर इज ब्रोकन। ठीक है, कुत्ता मरा हुआ है, डॉग इज डेड, डॉग इज डेड। डॉग इज डाइड होगा, सॉरी, कुत्ता मरा हुआ है, डॉग इज डाइड। तो इस तरीके से करके आप आसानी से इसका बना सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं, फटाफट सारे सेंटेंस नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके ऑक्सफोर्ड वाली बुक का एक्सरसाइज 1 भी आप जाकर के देख करके और ढंग से इसका ट्रांसलेशन करके आपको आना है। तो HW नोट कर लीजिए, ट्रांसलेट एक्सरसाइज 1 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बुक। ऑक्सफोर्ड बुक से एक्सरसाइज 1 आपको क्या करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, और एक का 6 प्लस लर्न ऑल वर्ड्स, लर्न ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स, लर्न ऑल डिफिकल्ट वर्ड, लर्न ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड भी आपको क्या करके आने हैं, याद करके आने हैं, जितने भी मैंने ऊपर आपको लिखवाए हैं। तो उसमें भी मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड बुक से भी मिल जाएगा। यानी कि आपको होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करना है 1 को, प्लस वर्ड मीनिंग भी क्या करने हैं आपको, लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। बाकी और होमवर्क ये है कि लर्न वर्ब फॉर्म्स, जो भी आज कराया गया है उसको लर्न करके आना है, जो पिछले भी है उनको तो मैं सुन नहीं लूंगा। लर्न वर्ब फॉर्म्स, लर्न वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क रहेगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चेले चपाटियों और दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करते हुए ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।